बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबवाबुस्सियर अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से जंगों के मुतालिक जो मरवियात हैं उनका बयान। पहला चैप्टर है बाबु माजा फि दावत क़ब्ल क़िताल। जंग से पहले इस्लाम की दावत दी जाएगी। जंग से पहले इस्लाम की दावत दी जाएगी और अगर वो दावत कबूल ना करें फिर उनके ख़िलाफ़ धावा बोला जाएगा। बड़ी खूबसूरत रिवायत। हज़रत अबुल बख्तरी कहते हैं मुसलमानों का एक लश्कर जिनके अमीर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने फ़ारिस के किसी कले का मुहासरा किया और उनके जो सिपाही थे ना हज़रत सलमान फ़ारसी के, वो कहने लगे या अबा अब्दुल्ला। हज़रत सलमान की कुनियत क्या है? अबू अब्दुल्ला। या अबा अब्दुल्ला अला ननहदु इलैहिम, क्या हम इन पर धावा ना बोलें? तो आपने कहा नहीं, मुझे ज़रा मोहलत दो, मैं इन्हें दावत देता हूँ जैसा कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते सुना। हज़रत सलमान आए और उन्हें कहने लगे मैं भी तुम्हारी तरह एक फ़ारसी शख्स हूँ। फ़ारसी ईरान के रहने वाले, ये ईरान में हुआ ना। और देख लो तराउन अल अरबा युतीऊननी, हूँ तो ईरानी फ़ारसी लेकिन अरब मेरी इताअत करता है। क्या मतलब ये जुमला कहने का? कि इस्लाम इंसान को इज़्ज़त अता करता है और अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो हमें मिला है और जो हम पर है वो तुम पर होगा। और अगर तुम इनकार करोगे तो तुम्हें तुम्हारे दीन पे छोड़ा जाएगा, लेकिन तुम जलील होके रहोगे और हमें जिजिया दोगे। और वरातना इलैहिम बिल फ़ारसिया। और हज़रत सलमान ने तकरीर किस ज़ुबान में की? फ़ारसी में की। अच्छा जी, अल मुख्तसर ये कि फरमाया कि तुम्हारी तारीफ़ नहीं की जाएगी वगैरह ज़ालिक, इनकार करोगे तो तुम्हारी मरम्मत होगी। और वो कहने लगे कि जनाब हमने जिजिया को नहीं देना, हम लश्कर हैं और हम भी तुमसे लड़ेंगे। मुक़ल्ले वाले कहने लगे हम आपसे लड़ेंगे। तो सहाबा जो साथ थे उनके साथी वो कहने लगे हज़रत सलमान को या अबा अब्दुल्ला, क्या आप धावा ना बोल दें? आपने कहा नहीं अभी। तो हज़रत सलमान 3 दिन तक उन्हें इसी तरह दावत देते रहे और फिर उसके बाद उन पर धावा बोला। सहाबा कहते हमने दावा बोल दिया और हम में अल्लाह ने उस क़ले पर फ़तह अता की। समझ आई? यानी कि पहले इस्लाम की दावत दें, जाते ही चढ़ाई करने की बजाय। अगर सूरत हाल ऐसी हो, घुमसान की जंग छिड़ी है कि चढ़ाई करने में मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर सूरत हाल यह भी जंग शुरू नहीं हुई, लश्कर चला गया है, तो पहले वो होते हैं ना, मुकालमे होते हैं, वो सफ़ीर जाते हैं, बातचीत होती है, तो ये वही है इस्लाम की दावत दी जाए। अच्छा, इस्लाम की दावत अगर कबूल ना करें तो उन्हें फिर ये कहा जाए हथियार डाल दो। तफसील क्या है? इस्लाम की दावत दें, कबूल कर लें तो लड़ाई ख़त्म हो गई ना। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते उन्हें कहिए आप ये जिस तरह इसमें कहा कि अगर तुम रहना चाहते इस्लाम कबूल नहीं करते अपने दीन पर रहोगे लेकिन जिजिया देकर, उन्हें को हथियार डाल दो। अब तुम हमारे पाबंद होके रहोगे, हमारे ताबे होके रहोगे, हमारे महकूम बन के रहोगे और जिजिया अदा करोगे। वो कहें ठीक है, तो लड़ाई नहीं होगी, उन सबको वो ज़िम्मी बन जाएंगे वो सारे। और अगर वो इसको कबूल ना करें तो सारे काफिर जो हैं वो हरबी होंगे और फिर जंग का माहौल होगा। एक और चैप्टर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा बाअसा जैशन औ सरियतन, जब भी कोई लश्कर या सरिया भेजते तो उन्हें कहते इज़ा राअयतुम मस्जिदन औ समिअतुम मुअज़्ज़िनन, उस इलाके में मस्जिद देखो या अजान की आवाज़ सुनो, फ़ला तक़्तुलू अहदन, तो किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी को कत्ल नहीं करना। बाबुन फिल बयाती वल गाराती, रात के वक़्त शब खून मारना, रातों रात हमला करना इजाज़त भी है। अगर सूरत हाल ऐसी है कि रातों रात हमला करने में ही फ़ायदा है तो रातों रात हमला किया जा सकता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब आते तो आप सुबह का इंतज़ार करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बहादुर कोई शख्स नहीं है। रात को आए हैं लेकिन सुबह हमला करेंगे और जब फतह कर लिए
तो 3 दिन तक मैदान जंग से हिलते नहीं थे। 3 दिन मैदान जंग में रहते कि किसी में कोई दम खम है तो आ जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी देखिए। नहीं, हज़रत अनस कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर जब आए ना, ग़ज़वा खैबर में, तो रात को पहुँचे। और आप जब किसी कौम के पास रात को आते तो उन पर गारत नहीं करते थे हत्ता कि सुबह हो जाए। जब सुबह का वक्त हुआ तो यहूदी अपने टोकरे और बर्तन लेके निकले बाज़ार में या खेती बाड़ी करने। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद वाफ़क़ा वल्लाहि मोहम्मद अल-ख़मीस, जी अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं और लश्कर के साथ आए हैं। और आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, आज तो खैबर तबाह हो गया। क्योंकि इज़ा नज़लना बिसाहत कौमिन फ़सा सबाहुल मुनज़रीन, कि जब हम किसी कौम पे धावा बोलते हैं तो उनकी सुबह डराए लोगों की तरह होती है कि आज तो खैबर बर्बाद हो गया। अगली बात देखें, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा ज़ाहरा अला कौमिन अक़ामा बिअरसतिहिम सलासन, जगह फतह करते तो कितने दिन वहाँ रहते? 3 दिन वहाँ रहते। बाबुन फिर तहरीक व तखरीब, जलाना और बर्बाद कर देना। अच्छा जी, इस रिवायत के अंदर आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु नदीर के बागों को जला दिया और कुछ चीज़ों को काट दिया। हालांकि इस्लाम तो कहता है कि फसलों को जलाना नहीं है, बागों को नुकसान नहीं पहुंचाना। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यही था कि अगर कोई फलदार दरख्त है उन्हें किसी भी सूरत काटा नहीं जाएगा। तो ये क्यों हुआ? असल में ये था, ये खुसूसी हुक्म था, इससे इस्लाम को इज़्ज़त और काफिरों को ज़िल्लत मिली। समझ रहे? यानी कि ये वो थे, आप समझ लें कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी, ये उनकी ख़ास प्रॉपर्टी थी। एक होते ना अवामी, एक होता किसी ने अपने घर में चीज़ें लगाई होती हैं, तो जब किसी के घर में घुस के हमला किया जाता है तो घर वाली चीज़ों को ज़ाहिर सी बात है नुकसान दिया जाता है। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल उस तरह का। और अल्लाह ने फिर यह आयत नाजिल फरमाई कि मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूली, आपने जो काट दिए या जिनको अपनी जड़ों पे रखा तो ये अल्लाह की तरफ से ही था। और ये क्यों हुआ? ताकि फासिकों को रुस्वा किया जाए। समझ रही? ये एक इख्तलाफी मसला, लेकिन अल मुख्तसर ये कि अगर अमीर जो है वो देखे कि इस काम में, इन चंद चीज़ों को उखेड़ने में या इन चंद चीज़ों को, कला है उसके दरवाजे उखेड़ना, इससे रोब तारी होता है। कले के अंदर इस तरह के मामलात हो ना, इससे काफरों पे रोब तारी होता है। ये तो ये अमीर की हिकमत अमली पे मुनहसिर है। गनीमत का बयान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों पर फजीलत दी, यह फरमाया मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों पर फजीलत दी। व उहिल्ला लनल गनाइम, और क्या हलाल किया हमारे लिए? गनीमतों को। माल गनीमत पहले हलाल नहीं था, सारा माल इकट्ठा करके एक जगह पे रखते थे, आसमान से आग आके उसे जला देती थी। इसका मतलब है अल्लाह ने कबूल कर लिया। और अगर आग ना आई तो उसका मतलब है अल्लाह ने रद्द कर दिया। तो इस उम्मत पे बड़ा करम है, अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं और माल गनीमत को हलाल किया। तो जब पहला गज़वा हुआ था तो सहाबाए किराम ने यही पूछा था ना, माल गनीमत का क्या करना है? क्योंकि तारीख़ तो यही थी कि इसको जला दी, इसको रख दिया जाता है। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। आगे देखें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे 6 चीज़ों की वजह से नबियों पर फजीलत हासिल है। नंबर 1, मुझे जवामिउल कलिम दिए। जवामिउल कलिम जानते हैं आप सब, अल्फाज थोड़े और मानी बहुत सारे। और मेरी मदद की गई रोब से, यानी कि मेरा रोब है सब पे, कई जगहों, कई यानी कि बहुत बहुत दूर तक ये रोब है, बल्कि सारी कायनात पर, तमाम कुफ़ार पे रोब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आपने फरमाया मेरे लिए गनीमतें हलाल की गई और सारी ज़मीन को मस्जिद भी बना दिया और तहूर भी बना दिया, और मुझे सारे लोगों की तरफ भेजा गया और मुझ पर नबियों का सिलसिला ख़त्म किया गया। इन चीज़ों की वजह से मुझे नबियों पर फजीलत हासिल है। घोड़े का हिस्सा माल गनीमत में
सिर्फ जो मुजाहिदीन हैं उनका हिस्सा नहीं होगा, बल्कि जो सवारी हैं उनका हिस्सा भी होगा। अब देखिए, अब घोड़े नहीं हैं तो अब तो खैर तनख्वाहें मुकर्रर है ना उनकी, लेकिन देखें तनख्वाहें भी मुकर्रर है तो उनको सवारियों का फ्यूल दिया जाता है, मेंटेनेंस दी जाती है, सारे मामलात दिए जाते हैं। तो उस वक्त घोड़े थे। और देखें ना ज़रा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसमा फिन नफाली लिल फारसी बिसहमैनी वली रजुली बिसहमिन, घोड़े के लिए 2 हिस्से और आदमी के लिए 1 हिस्सा तकसीम किया माल गनीमत में। सराया का बयान, ऐसा लश्कर जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा हो और ख़ुद उसमें शिरकत ना की हो। अच्छा, इसके अंदर बताएंगे कि बेहतरीन संगत कितनी है जी। ये इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हैं, इसको हाईलाइट रखिएगा। खैरुस सहाबती अरबा, बेहतरीन सहाबा कितने हैं जी? कितने हैं? 4। इसको हाईलाइट करिएगा। और आप सब समझ गए मैंने इस हदीस को किस लिए हाईलाइट करवाया। और इब्न अब्बास ये कह रहे हैं और ये हदीस हसन है इमाम तिरमिज़ी के मुताबिक। खैरुस सहाबती अरबा, बेहतरीन सहाबा कौन से हैं? अच्छा, इसका मतलब ये है कि जहाँ 4 जने हो ना, 4 आदमी ने कहीं मिलके जाना तो 4 लोग हैं, काफ़ी हैं, समझ आई? 4 दोस्त हैं, सफ़र करना है, 4 हैं, तो बेहतरीन ये जो जोड़ है ना, ये बेहतरीन है संगत का। वखैरुस सराय अरबा मियाँ, और बेहतरीन जो सरिया है ना, लश्कर जो है वो 400 का है, ठीक है। वखैरुल जुयूश, और बेहतरीन फ़ौज कितनी है? 4000 की, ठीक है। और किल्लत की वजह से 12,000 लोग हार ना जाएं, कि 12,000 लोग थोड़े नहीं होते। 12,000 समझे आगे लाखों की तादाद और हार जाएं, ये नहीं, 12,000 तादाद बहुत होती है। अब यहाँ पे अगर सूरह अनफाल की वायतें पढ़ें कि तुम में से इतने साबिर होंगे तो इतनों पर गालिब आएंगे, इतने होंगे तो इतने गालिब आएंगे, अल्लाह ने जान लिया और तखफीफ कर दी, इतने होंगे तो इतने पर गालिब आएंगे, यानी कि बता दिया कि एक एक शख्स कितने कितने लोगों पे गालिब आता है। वो या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका, ये रुकू अगर पढ़ें तो वहाँ से भी इस रिवायत की तशरीह हो सकती है। नजदत अल-हरूरी ने इब्न अब्बास को ख़त लिखा और पूछा, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वात में औरतों को ले जाते और क्या इनके लिए गनीमत का हिस्सा होता? तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जवाबन लिखा कि आपने मुझसे ये पूछा है क्या औरतें ग़ज़वात में जाती और उनको हिस्सा मिलता? तो वो कहने लगे, औरतें ग़ज़वात में जाती थीं, मरीज़ों का इलाज करती थी, और वयुहज़ैना मिनल गनीमा, और उन्हें गनीमत से हिस्सा दिया जाता था। वह अम्मा अलबत्ता युसहिमु फलम यदरिब लहुन्ना बिसहमिन, उनका हिस्सा को मुकर्रर नहीं था, हिस्सा को मुकर्रर लेकिन मिलता था। क्या गुलाम को हिस्सा दिया जाएगा? अबू लहम के जो मौला है ना, वो कहते हैं मैं खैबर में हाजिर हुआ अपने आका के साथ, तो मेरे मालिकों ने ना मेरे बारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और कहा मैं ग़ुलाम हूँ। क़ाल फ़अमर अबी, यानी कि क्या ग़ुलाम जिहाद में जा सकता कि नहीं? तो आपने हुक्म दे दिया कि इसको ग़ज़वे में भेजे। फ़कुलितु सैफ़ा, और मेरे गले में ना तलवार लटका दी गई। फ़ाइज़ाना अजुर्रुहु, कहते मैं ज़रा छोटा था तो वो तलवार मैं उसको ना घसीट के चल रहा था, वो नीचे लग रही थी। तो फ़अमर अली बिशैइन मिन खुर्सीजिल मता, तो बाद में आपने मेरे लिए कुछ साजो सामान का हुक्म दिया कि इसे गनीमत में से ये चीज़ें दे दी जाएँ। अच्छा, फिर वारत वाला रुकिया, इसका तर्जमतुल बाब से तो ताल्लुक़ नहीं है लेकिन हदीस है, उसी बात का हिस्सा। अकाज मैं एक दम करता था, कुन तो अर्क़ी बिहल मजानीना, पागलों को ना एक दम करता था, पागलों को, और वो दम मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रख। जब मेरी बात की तो साथ ही बताया कि ये एक दम करता है पागलों को और पागल ठीक हो जाते हैं। तो आपने कहा वो दम सुनाओ क्या है? दम सुनाया तो फ़अमरनी बितरहिबादिहा व हब्स बादिहा, तो कहते मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जुमलों को छोड़ देने और कुछ जुमलों को बाकी रखने का हुक्म दिया। गैर शरी जुमले का हटा दो, शिरकिया जुमले जो होंगे उनको हटा दिया, और जो दूसरे जुमले थे, दुरुस्त जुमले थे, शरीयत के मुताबिक थे, उन्हें बाकी रखने का हुक्म दिया। अहले ज़िम्मती यग़ज़ून माल मुस्लिमीन हल युसहमु लहुम, ज़िम्मी लोग अगर मुसलमानों के साथ जिहाद करेंगे तो क्या उनका हिस्सा होगा?
इख्तलाफी मसला है। अल-मुख्तसर ये कि इब्तिदाई इस्लाम में तो ज़िम्मियों को साथ रखा ही नहीं गया। इब्तिदाई इस्लाम में ज़िम्मियों को, मुशरिकों को, काफिरों को साथ, लेकिन बाद में जब मुआहदात हुए तो इनको साथ रखा, ये साथ जाते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें हिस्सा देते थे। अच्छा जी, अब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि बदर के लिए जब आका तशरीफ़ लेके गए ना, तो हर्रे वबरा पर जब पहुँचे, ये पथरीली ज़मीन थी, तो मुशरिकों का शख्स आया और उसकी ना बहादुरी, वो बड़ा बहादुर और जरी था। मकसद ये था कि मुझे अगर आप अपॉइंट करें और मुझे आप अगर अपनी तरफ रखें तो मतलब ये था कि मुझे आप पैसे दे दीजिएगा, मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो अमीनु बिल्लाहि व रसूली। उसने कहा नहीं। आपने कहा इरजी फलनस्तईन बिमुशरिक, चला जा, हम मुशरिकों से मदद तलब नहीं करेंगे। अब देखिए अगली रिवायत, क्या आपने यहूदियों को हिस्सा दिया? कातलू माअहू, उन्होंने आपके साथ किताल किया था। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अशरियों की एक जमात में खैबर आया, तो आपने वो सारा ग्रोह जिन्होंने मिलकर फतह किया था, आपने उनको हिस्सा दिया और मुझे भी हिस्सा मिला। उस वक़्त मुशरिकों के बर्तन से फ़ायदा उठाना, ये हमने गुज़श्ता सबक में भी पढ़ा था कि उनको धो लिया जाए, अगर और कोई बर्तन नहीं मिलते धो के उनको अच्छी तरह साफ़ करके खाना उनमें पकाया जा सकता है। ठीक है, और वगैरह ज़ालिक। उसमें फिर आ गया कि चीड़ फाड़ने वाला दरिंदा और नोचने वाला परिंदा, इनके खाने से मना किया। अगली रिवायत जो है ये बिल्कुल हम इसी तरह पीछे पड़ चुके हैं। बाबुन फिर नफली, ये एक होता है नमाज का नफल, नफल वो नहीं, ये नफल है। ये कहते हैं गनीमत का जो बकिया माल होता है ना, जायद माल, गनीमत का जो जायद माल होता है, ये उसका बयान है। एक तो है हिस्से हो गए सबके, उससे हट के ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाज़ में ये तकसीम करते थे गनीमत चौथा हिस्सा, वफिल कुफूल या सुलुसा, और वापसी पे कितना करते थे? तीसरा हिस्सा, ये तकसीम करते थे। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के दिन जो जुल्फ़िकार है ना, यानी कि वो तलवार ज़्यादा दी खुद को, और ये वही है ओहद के दिन जिसके बारे आपने ख्वाब देखा था। जो किसी शख्स को कत्ल करे और उस मकतूल का जो साजो सामान है ना, वो कत्ल करने वाले को होगा। मैदान जंग है, ज़ैद मुसलमानों की तरफ से है और काफरों की तरफ से एक शख्स है, उसका नाम है अलिफ बे जीम, और ज़ैद ने उसे मार दिया। अब उसकी ज़िरा है, तलवार है, असला है, साजो सामान, असला सारा उसका, तो वो उसको मारने वाले का है। शर्त ये है कि उसके कत्ल पर गवाह हो, लोग गवाही दे हाँ भाई इसी ने मारा इसे। समझ आई ना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कतला कतीलन लहू अलैहि बय्यिना फलहु सलबहु, दलील है, गवाह हैं, तो उसका साजो सामान किसके लिए है? जिसने कत्ल किया है। फ़ी कराहियत बैल मगानिम हत्ता तुक़समा, गनीमत तकसीम होने से पहले उसकी बै करना जायज़ नहीं है। कराहियत वतिल हबाला मिन अस्सबाया, काफरों की औरतें कैद हो की आई लेकिन हामला हैं, तो औलाद की पैदाइश से पहले उनके साथ वती करना जायज़ नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिवायत आपने पढ़ी है कई दफ़ा हदाया में भी, कि अपने पानी से गैर की खेती को सैराब ना करो। बाबू माजा फ़ी तामिल मुशरिकीना, मुशरिकों का खाना। ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा, लोग सवाल पूछते हैं जी काफिर गैर मुस्लिम इनका खाना क्या और क्या नहीं है, और इसी हदीस के अंदर कोशिश करूँगा तमाम इससे मुतल्लिक़ सवालों का जवाब देने की। देखें, रावी कहते मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ईसाइयों के खाने के बारे में पूछा, आपने फरमाया तेरे सीने में शक पैदा ना करें वो खाना जिसमें ईसाइयों की मुशाबत है। अच्छा, नंबर एक, पहली बात ये है, एक है ईसाई ने खाना बनाया है। अच्छा, फिर देखा जाएगा क्या बनाया है, गोश्त बनाया है, सब्जी बनाई है।
गोश्त बनाया तो ज़िबा किसने किया था? समझ गए बात सारी? अगर तो किसी गैर मुस्लिम का ज़बीहा है तो वो तो मुर्दार है, और अगर उसने उसके अलावा कोई चीज़ बनाई है, अंडा बना दिया है या उसने सब्ज़ी बनाई है और दिल मानता है पाक, यानी पाक तो खैर नहीं कहेंगे, ज़ाहरी नजासत कोई नहीं लगी हुई, साफ़ है, मुशरिक तो होता ही नजस है ना, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिकिन हैं ही नजस, पाक नहीं कहेंगे, साफ़। पाक और साफ़ में फ़र्क होता है, पता है ना? तहारत जो कहते हैं ना निस्फ़ ईमान है, ये सफाई निस्फ़ ईमान नहीं, तहारत निस्फ़ ईमान। हो सकता है एक चीज़ साफ़ हो लेकिन ताहिर ना हो, समझ आ रही है ना? तो तहारत में और सफाई में फ़र्क होता है। अच्छा जी, या बात हो रही है कि मिसाल के तौर पे ईसाई थे ना, अब ईसाइयों का माल पकड़ा, उसमें खाना भी था उनका। अच्छा, अब खाना अगर ऐसा है जो कॉमन है, मिसाल के तौर पे फल थे उठा लिए, ठीक है कोई बात नहीं, वो फल खाए जा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं वो लिए हैं, वो खाए जा सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका। लेकिन एक चीज़ है जो स्पेशल उनका फेस्टिव फूड है, ईसाइयों का एक, जिस तरह हमारे यहाँ कुछ मौक़ों पे ख़ास किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं ना, वो खाना ऐसा है जो सिर्फ ईसाई बनाते हैं, और वो रेसिपी भी सिर्फ इन्हों की है। आपने फरमाया कि जिस खाने में नसरानियत की मुशाबत हो वो तेरे दिल में शक ना डाले, यानी कि अगर वो होगा तो दिल में शक पैदा, अगर तो चीज़ ऐसी है कि जो सिर्फ, समझ आई ना? जिस मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक मिसाल देने लगो जी, मिलाद शरीफ का लंगर है, अब इस तरह ईसाइयों के यहाँ जनाब ये हमारी प्रे हुई है तो उसका खाना है, अगर तो इस तरह की सूरत हाल है फिर बिल्कुल इजाज़त नहीं है। समझ आई ना? कि जनाब कोई हिंदू आके हमारे घर कल वो प्रार्थना हो गया तो ये उसका प्रसाद लेके आए, नहीं। इस तरह के जो फेस्टिव फूड है, त्यौहारी खाने हैं, वो कुछ भी है वो जायज़ नहीं है, उससे खटका पैदा होगा दिल में, क्योंकि वो खाना खिलाया जा रहा है उनके ख्यालों में, नाउज़ बिल्ला जो माबूद है उनकी ताज़ीम में। किसी का ईसाई जानने वाला कुलीग साथ रहने वाला, उसने चलते हुए रास्ते में एक सिट्टा अपने लिए लिया, एक मुसलमान के लिए लिया, ठीक है खा ले, दिल मानता है, लेकिन एक स्पेशल पैक करके लाया है जी, जनाब कल प्रे हुई थी हमारे घर में तो ये जनाब उसकी वो डब्बा रोटी है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये बिल्कुल हराम है, क्योंकि इसमें ताज़ीम हो रही है वो नाउज़ बिल्ला गैरुल्लाह को जो खुदा कहते हैं उनकी। मसला क्लियर हो गया? अब समझ आ गई? मैंने बता दिया आपको, जो ताज़ीम के लिए, देखें क्रिसमस है या कोई भी ऐसा त्यौहार अगर मुसलमानों से काबिल इज़्ज़त समझता हो तो हराम है। किसी ने क्रिसमस की मुबारक दी ताज़ीम की नीयत से, उसको अपन, एक तो है कि यार इनके लिए ताज़ीम है, नहीं, यानी कि बंदा खुद उसे काबिल ताज़ीम समझे और फिर मुबारक दे, ये हराम है। लेकिन रस्मी अगर मुबारक देता है तो ये गुनाह है, हराम नहीं है। इसी तरह अगर खा लिया किसने रस्मन है, यार मजबूरी है नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा नहीं लिया, सवाल पैदा होंगे, गुनाह है। लेकिन अगर उसे जायज़ समझते हुए खाया तो वो हराम है, गुनाह तो होगा उसे। ये गुनाह कबीरा है या सगीरा गुनाह है, बहरहाल तौबा करेगा, वो क्या करेगा? तौबा करेगा। कबीरा नियत पर डिपेंड है ना, अगर हराम है तो गुनाह कबीरा होगा, गुनाह कबीरा है ना हराम, तो अगर उस सूरत में हम गुनाह कह रहे हैं तो वो गुनाह कबीरा तो नहीं, गुनाह सगीरा होगा। लेकिन अगर उसे हल्का समझेगा तो फिर वो गुनाह कबीरा हो जाएगा। गुनाह सगीरा को जो भी हल्का समझे तो वो गुनाह कबीरा हो जाता है। अब बात क्लियर हो गई? साथ काम करते हैं नहीं करते, लेकिन जो फेस्टिव फूड आ गया वो नहीं खाना, ठीक है। किसी ने वैसी दावत कर दी, अव्वल तो रस्मो राह बनाने की इजाज़त ही नहीं है, गुनाह क्यों हो रहा है फिर भी कि तुमने पंगा क्यों लिया? ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, दोस्त है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। हाँ, तो इसका मतलब क्या कि ताल्लुक़ रखना है तो रस्मी सा, रस्मी का मतलब क्या? दिली ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, यहाँ तो नियत करें ना कि इनसे ताल्लुक़ इसलिए रखा है कि इनको इस्लाम की तरफ राग़िब करेंगे और ये हमारे अखलाक से मुतासिर होकर मुसलमान हो जाएंगे वगैरह सारे। चलें जी आगे देखें। कैदियों के दरमियान तफरीक करना जायज़ नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर किसी ने कैदी पकड़े हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बाप
और बेटों के दरमियान या भाइयों के दरमियान तफरीक करेगा तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके महबूबों के दरमियान तफरीक कर देगा। कैदियों को कत्ल करना और फिदिया लेना। मौला अली कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आए और कहने लगे आका अपने सहाबा को इख्तियार दें कि वो बदर के कैदियों को कत्ल करेंगे या फिदिया लेंगे, और साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि अगर ये फिदिया लेंगे तो अगले साल कैदियों की तादाद के बराबर सहाबा शहीद हो जाएंगे। लेकिन अगर छोड़ देंगे तो वो तो वापस आएंगे, सुधरेंगे। लेकिन इसके बावजूद सहाबा ने कहा हमें अपने कत्ल होने से ज़्यादा फिदिया पसंद है, कि फिदिया हम लेंगे लेकिन हम इन्हें छोड़ देंगे। औरतों को और बच्चों को कत्ल करना ममनू है जंग के अंदर, लेकिन अगर कत्ल हो गए, गलती से घुमसान की जंग थी, घोरों ने रोन डाला, तो अब इस पर किसी मुस्लिम का मुआवजा, वो भी रिवायत आएगी। जब पूछा अर्ज़ किया कि घोरों ने तो रोन डाला है औरतों और बच्चों का, आपने कहा औरतें और बच्चे उनके बाप दादा के में से ही हैं, यानी कि जो बड़ों का हुक्म था वो भी, लेकिन कसदन इनमें से किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। समझ आई? देखिए ना, ये दूसरी रिवायत जो है, या रसूल अल्लाह इन्ना खैलना औतअत मिन निसाइल मुशरिकीन व औलादी, रोन डाल रहा है, तो आपने कहा हम मिन आबाई, वो उनके आबा में से ही। वो दरमियान में आए तो देखो ना, कत्ल करने की इजाज़त नहीं, लेकिन जो तलवार लेके सामने आ जाए उसका हुक्म चेंज हो जाएगा। वो सामने आए तो रोंदा ना उन्हें, या गुमसान की जंग थी, कोई मामला ऐसा हुआ। एक और चैप्टर इससे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा साहबा को और कहा फलां फलां को पाओ ना, 2 आदमी हैं कुरैश के, इन्हें जला देना आग से। फिर जब साहबा कहते हम निकलने लगे ना, तो आपने कहा मैंने तुम्हें जलाने का हुक्म दिया था, लेकिन ऐसा करो जलाना नहीं है, क्योंकि जलाने का अजाब सिर्फ अल्लाह देता है, तुम उन्हें मार देना, कत्ल कर देना। बाब मा जा फिल गुलूल, माल गनीमत में खयानत का बयान यहाँ से इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे।